Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting Lawgat series and today we will discuss professional ethics, canons of professional conduct and etiquette of advocates. चैप्टर 12 है हमारा रूल 134 से 175 बी है इसमें हमारे पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। और आज के लेक्चर में जो है हमने डिस्कस करना है हमारा पार्ट सी कंप्लीट ड्यूटी टू द कोर्ट। ठीक है, रूल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे 159 से 167 तक। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारा रूल है रूल 159। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट आ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। अब रूल 159 में सिंपली जो बताया गया है कि एक एडवोकेट का कोर्ट के साथ एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, कि ये एडवोकेट की ड्यूटी है कि उसका कोर्ट की तरफ जो एटीट्यूड होगा वो रिस्पेक्टफुल होगा और जजेस के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी जो है या मिसकंडक्ट जो है वो नहीं करना एडवोकेट्स ने। इसके बाद रूल 160 है हमारा, एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज अ पर्सन हुज टेस्टिमनी गुड इस्टेब्लिश। अब रूल 160 में सिंपली ये बताया गया है कि आपने एज एन एडवोकेट कोई जो है वो गलत मशवरे नहीं देने अपने क्लाइंट्स को। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट्स को टेस्टिमनी के लिए या एज अ विटनेस बुलाया गया है तो आपने क्या करना है, आपने उनको रोकना नहीं है कि जी आप मुखालिफ पार्टी को तंग करने के लिए आप अपने क्लाइंट्स को कहें कि नहीं जी आप टेस्टिमनी ना दें। तो ये काम आपने नहीं करना और ना ही आपने कोई ऐसा मशवरा देना है किसी क्लाइंट को जो कि कोर्ट के प्रोसीजर को डिस्टर्ब करे। ठीक है, रूल 161 में आगे क्या बताया गया है, एज एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू अ जज। के एडवोकेट के एथिक्स में ये बात है आती है कि उसने किसी भी किस्म की जो गलत बात है वो कोर्ट के सामने नहीं करनी। अब इसका क्या मतलब है, मतलब एज एन एडवोकेट ये आपकी ड्यूटी है कि आपने जज के सामने कोई भी किसी किस्म की जो मिस कोट है वो नहीं करना, ना ही आपने किसी किस्म की जो है वो गलत स्टेटमेंट देनी है, ना ही आपने किसी किस्म का कोई झूठ वगैरह बोलना है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप मुकदमे में जीत जाएं। तो ये काम आपने नहीं करने। इसके बाद हमारा रूल 162 है, मार्क्ड अटेंशन एंड अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी का इसमें जिक्र किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, यानी अगर किसी जज के पास आपका कोई केस है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप उस जज के साथ किसी भी किस्म का एज एन एडवोकेट या आपकी ड्यूटी है कि आपने उसके साथ किसी भी किस्म की पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करनी। ठीक है, और ना ही आपने ये काम करना है कि जी आप उस जज को दावतों पर बुलाने लग जाएं। ठीक है, ताकि जो फैसला है वो आपके हक में हो। ये चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं करनी और एज एन एडवोकेट ये आपकी ड्यूटी है कि आपने किसी भी किस्म की पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो जजेस के साथ नहीं करनी। इसके बाद हमारा रूल 163 है। रूल 163 में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आप एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूशन इंगेज किए गए हैं, हायर किए गए हैं, तो आपका जो मकसद है, आपकी जो ड्यूटी है वो ये है, उसमें आपने ये नहीं करना कि आप जो है वो अपना पर्सनल ग्रज निकालने लग जाएं। ठीक है, अब वो कैसे कि आप अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई पर्सनल ग्रज हो तो आप क्या करें, आप उस बंदे को जो उसके खिलाफ गलत आप जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दें, गलत जो है वो आप विटनेसेस को बुलाएं, गलत जो है वो आप जो है वो चीज़ें जो है वो उसके हक में जो है वो गलत कर दें। ठीक है, मिसलीड कर दें या फिर जो है वो आप मिसकोट कर दें, तो ये काम आपने नहीं करना। इसके बाद रूल 164 है जिसमें रेस्ट सब जुडिस के बारे में बताया गया है, पेंडिंग केसेस के बारे में बताया गया है कि अगर कोई पेंडिंग केस है कि जिसका फैसला जो है वो अभी नहीं आया तो उसके बारे में कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह आपने नहीं देनी और ना ही उसके बारे में कोई पब्लिकेशन वगैरह करनी है या फिर कोई इश्तहारात वगैरह आपने जो है वो नहीं छपवाने। ठीक है, कोई पब्लिकेशन वगैरह नहीं करनी। हाँ, जब तक के जो केस है वो डिसाइड ना हो जाए।
और जब वो केस डिसाइड हो जाए, उसके बारे में जो है वो जजमेंट आ जाए, देन क्या करना है, देन भी एज एन एडवोकेट आपकी ड्यूटी है कि आपने कोई भी किसी भी किस्म की जो गलत और मिसकंडक्ट है वो नहीं करना। उस जजमेंट के बारे में अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो ये आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, कि मैं इस जजमेंट से एग्री नहीं करता या डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आपने उसके बारे में कोई गलत किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं देनी। आगे रूल 165 है, सिलेक्शन ऑफ जजेस के बारे में बताया गया है कि एडवोकेट्स की ड्यूटी है कि सिलेक्शन ऑफ जजेस में कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो आपने नहीं करनी, ठीक है, कि अगर जजेस की सिलेक्शन हो रही है तो उसमें आप अपने मकासद के लिए ये काम करने लग जाएं कि जी फलां बंदे को जज अपॉइंट होना चाहिए, फलां को होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल आपने पार्टीज में पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है, कि जी मैं आपके साथ हूँ, फलां जज जो है उसको अपॉइंट कर लिया जाए, ये काम आपने नहीं करना। इसके बाद रूल 166 है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट। मतलब ये भी एडवोकेट की ड्यूटी है कि जब उसको केस में कॉल किया जाए, ठीक है, जब उसको हेयरिंग के लिए बुलाया जाए तो वो बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने वो पेश होगा, ठीक है, जब उसको बुलाया जाएगा, जब उसके केस की हेयरिंग होगी। और अगर वो पेश नहीं हो सकता, देन उसकी क्या ड्यूटी है कि वो अपनी जगह पे अपने बिहाफ पे अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, ठीक है, और उसने किसी भी तरीके से जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना, कोर्ट के तमाम डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है, जब उसको बुलाया जाए तो उसने पेश होना है अपने केस की हेयरिंग के लिए। इसके बाद हमारा रूल 167 है, एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन। इसमें भी वही सेम बात की गई है 167 में बेसिकली, कि ऐसा केस जिसमें आपको हायर नहीं किया गया या फिर इंगेज नहीं किया गया एज एन एडवोकेट, तो आपने क्या करना है, आपने उस केस के बारे में किसी भी किस्म के जो है वो गलत आर्गुमेंट्स नहीं देने, कोई भी किसी भी किस्म के जो है वो गलत ओपिनियन नहीं देने, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई जज जो है वो, अगर आप वहां पे हाजिर हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, तो कोई जज जो है वो खुद आपसे ये पूछे कि बताएं आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है, देन आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वो भी क्या, वो भी न्यूट्रल होके, ठीक है, कि आपने एक पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसा जो है वो गलत जो है मिसकोट नहीं करना या जो है वो गलत बात नहीं बतानी, ठीक है, आपने जनरली और न्यूट्रल होके आपने जो है वो बात करनी है और अपना जो है वो ओपिनियन देना है, किसी भी किस्म का पॉलिटिकल आपने नहीं होना।